हाय फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम कि क्या होगा दिल्ली का स्पिन कॉम्बिनेशन और क्या रहाणे को खिलाना चाहिए दिल्ली कैपिटल के स्क्वाड में कि नहीं, या क्या कौन सी फॉर्मेशन के साथ दिल्ली को खेलना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली कैपिटल्स के केस में 5-3-3 की फॉर्मेशन के साथ जाना चाहूँगा। यूजुअली मैं 5-2-4 की फॉर्मेशन के साथ जाता हूँ, बट दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैं 5-3-3 की फॉर्मेशन के साथ जाना चाहूँगा, जिसमें मेरे 5 बैट्समैन रहेंगे, 3 ऑलराउंडर रहेंगे और 3 बॉलर रहेंगे। तो 5 बैट्समैन में मैं सबसे पहले शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और सिमरन हेटमायर और ऋषभ पंत को रखूंगा। ये मेरे 5 बैट्समैन होंगे। 3 ऑलराउंडर में मेरे स्टोइनिस रहेंगे, रविचंद्रन अश्विन रहेंगे और कीमो पॉल रहेंगे। और 4 जो मेरे बॉलर 3 बॉलर रहेंगे मेरे, कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा और अमित मिश्रा रहेंगे। तो अब मैं बैटिंग ऑर्डर रिवील करता हूँ कि दिल्ली किस बैटिंग ऑर्डर से दिल्ली को खेलना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर को कौन कौन सी पोजीशन में खेलना चाहिए। ओपनर्स रहेंगे मेरे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ। दोनों नेचुरल प्लेयर है, दोनों टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते और आते ही नेचुरल गेम खेलना पसंद करते हैं। बॉल को नेचुरली कवर ड्राइव या कट शॉट्स, दोनों ऑफ साइड के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो इन दोनों को मैं ओपनर्स ओपनिंग रखूंगा। इनका रोल मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा। इनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम एंड ऑफ द इनिंग से 15 ओवर तक खेलो। अगर ये खेल गए तो इट विल बी अ बिग बोनस। कभी कभार खेल भी जाते हैं दोनों, बट हर गेम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। इनसे मैं बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे एक अच्छी स्टार्ट दे, ताकि मेरे मिडिल ओवर में जो बैट्समैन आए वो थोड़ा टाइम देकर फिर एंड ऑफ द इनिंग तक बहुत अच्छी इनिंग्स खेल पाए। मिडिल ऑर्डर में मेरे बैट्समैन रहेंगे। फर्स्ट डाउन में श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस को मैं इसलिए नंबर 3 पे खिला रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेलबर्न स्टार्स के लिए भी ओपनिंग की हुई है और इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। और जब से इन्होंने मेलबर्न स्टार्स के लिए ओपनिंग करना चालू किया, इनकी गेम चेंज हो गई है। अब ही इज़ नॉट समवन कि कि आप जिसको नंबर 6 पे खिलाओ फिनिशिंग रोल के लिए। ही इज समवन जो एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन चुके हैं। तो और ये कि अभी थोड़ा टाइम लेना पसंद करते हैं अपनी गेम में। मैंने अभी एक हाल ही में गेम देखी थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2020। इनको आपने एकदम लास्ट में भेज दिया था, ये नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि अब इनकी गेम ही वैसे हो गई, क्योंकि ये टाइम लेना पसंद करते हैं और फिर रन बनाना पसंद, फिर ये अच्छा खेलते हैं। तो मैं स्टोइनिस का मैं रिस्क नहीं ले सकता लोअर ऑर्डर में, जब मेरे को कम टाइम में ज़्यादा रन चाहिए होंगे, तो मैं इनको ऊपर ही खिलाना पसंद करूंगा नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे मेरे श्रेयस अय्यर रहेंगे। इस पर कोई ज़्यादा ब्रेनर नहीं है। इन्होंने पहले भी दिल्ली के लिए नंबर 3 और 4 पे बैटिंग की हुई है, इंडिया के लिए भी नंबर 4 पे ही खेलते हैं। तो इस पर कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेनर नहीं है मेरे लिए। मैं श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खिलाऊंगा। नंबर 5 में मेरे सिमरन हेटमायर रहेंगे। ये समवन जो आफ्टर, जैसे मैंने डिविलियर्स का रोल पहले बताया था आरसीबी में, इनका रोल भी वैसे ही रहेगा कि ये 10 ओवर के बाद आए। कभी कभार अगर विकेट जल्दी गिर जाए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए या स्टोइनिस जल्दी आउट हो गए, तो जल्दी भी आ जाएंगे। 7-8 ओवर में ही आएंगे मैक्सिमम। तो इनका ही मेन रोल ये रहेगा कि 10-12 ओवर के बीच आए, थोड़ा सा 1-2 ओवर टाइम ले और फिर एंड ऑफ द इनिंग्स और ये जो 14-20 ओवर वाला जो फेस रहता है, इसमें ये बैटिंग करे। स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में ये रन काफ़ी बना सकते हैं। तो सिमरन हेटमायर मेरे नंबर 5 रहेंगे। नंबर 6 पे मैं ऋषभ पंत को बुलाऊंगा। अब आप लोग बोलोगे कि ऋषभ पंत को तुम इतनी लेट क्यों भेज रहे हो। द रीज़न कि मैं ऋषभ पंत को इतना लेट भेज रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के पास कोई एक प्रॉपर फिनिशर नहीं है, जो ये दिल्ली के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो और बाकी मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बैट्समैन है, लेकिन हमारे पास कोई हमारा डेप्थ एंड ओवर्स के लिए कोई फिनिशर नहीं है। मैं ऋषभ पंत को एक इकलौता रिलायबल फिनिशर समझ रहा हूँ। वैसे हर टीम में 2-2 फिनिशर्स है, हमारे पास एक ही फिनिशर है और पूरा इस पे रोल ऋषभ पंत पे रहेगा। और स्टोइनिस को मैं रख सकता था फिनिशिंग में, पर उनकी गेम अब वैसी नहीं रही है। आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं स्टोइनिस को नंबर 3 पे खिला रहा हूँ तो वो ज़्यादातर टाइम आपके साथ एंड ऑफ द इनिंग तक रहे, या सिमरन हेटमायर जो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आए वो आपके साथ एंड ऑफ द इनिंग तक रहे और आपको फिनिश करने में मदद करे। क्योंकि अगर स्टोइनिस सेट हो जाते हैं तो आई एम श्योर ही विल फिनिश बिग। और हेटमायर भी, अगर हेटमायर का भी सेम केस है, अगर हेटमायर भी सेट हो जाते हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी ऋषभ पंत ही मैं ऐसा एक इकलौता बैट्समैन समझता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट में अगर हम उन्हें मिडिल ओवर्स में खिला भी रहे हैं तो मिडिल ओवर्स में वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं थोड़ा रोक कर खेलूँ कि आते ही मारते खेलूँ, जबकि उनकी जो नेचुरल गेम है वो है आते ही मारने वाली गेम खेलना। तो उनके रोल को भी बेस्ट सूट कर रहा है, क्योंकि वो इकलौता बैट्समैन है जो आते ही मार सकता है बॉल को। तो मैं ऋषभ पंत को वहीं खिलाना पसंद करूंगा। अब पहले आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि ऋषभ पंत पहले आप खिलाते थे वो टॉप ऑर्डर में, तो पहले दिल्ली के पास मिडिल ऑर्डर के लिए बैट्समैन नहीं थे, अब दिल्ली के पास है मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन। तो ऋषभ पंत फिनिशिंग रोल पे ही काफ़ी अच्छा सूट करते हैं।
उसके बाद मैं भेजूंगा नंबर 7 और 8 में कीमो पॉल और अश्विन। इन दोनों के बीच पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, अगर काफ़ी ओवर्स रहते हैं और अगर दिल्ली कोलैप्स कर जाता है इसके इन केस, तो मैं अश्विन को भेजना पसंद करूंगा। कि उन्होंने टेस्ट में अच्छी बैटिंग की हुई है, तो ही समवन जो थोड़ा रुक के खेल सकते हैं, पार्टनरशिप लगा सकते हैं, तो अश्विन का रोल ये रहेगा। और अगर हमें आखिरी 1-2 ओवर के लिए मतलब ऐसा कोई बैट्समैन चाहिए जो ऋषभ पंत को सपोर्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके। मैं कीमो पॉल से उतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो उतनी लंबी लंबी हिट्स लगाए, वो बहुत कभी कभार ही उनका बल्ला चलता है, बट जब चलता है काफ़ी अच्छा चलता है। तो कीमो पॉल मैं नंबर 5 पे रखूंगा अगर मेरे को आखिरी के 2 ओवर के लिए चाहिए होगा। और अगर आखिरी के 4-5-6-7 ओवर खिलाने, अगर दिल्ली की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करती है, तो मैं अश्विन को खिलाऊंगा। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि नंबर 7-8 के बाद नंबर 9 में तक भी हमारे पास रबाड़ा है, कि अगर किसी दिन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करती है तो हमारे पास अश्विन भी और रबाड़ा भी है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। रबाड़ा भी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दिल्ली की बैटिंग लाइनअप काफ़ी काफ़ी डेप्थ है दिल्ली की बैटिंग लाइनअप पे। नंबर 10 फिर नंबर 10-11 आपको पता ही है कौन कौन रहना है, ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा। तो ये थी मेरी दिल्ली की प्रॉपर बैटिंग लाइनअप। अब बात करते हैं दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप की। दिल्ली के पास कुल 6 बॉलर हैं, कगिसो रबाड़ा, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा और मार्कस स्टोइनिस और कीमो पॉल। तो अब इनके रोल डिवाइड करते हैं। ईशांत शर्मा मेरे ओपनिंग बॉलर रहेंगे, साथ में मैं अश्विन को भी यूज़ करूंगा ओपनिंग में, और रबाड़ा का भी मैं 1 ओवर निकलवा लूंगा। तो ईशांत शर्मा के 3 ओवर, अश्विन के 2 ओवर और रबाड़ा का 1 ओवर मैं पावर प्ले में निकलवा लूंगा। फिर मैं रबाड़ा को 1 ओवर के लिए और यूज़ कर सकता हूँ मिडिल ओवर में, और साथ में ही अश्विन के मैं 2 ओवर मिडिल ओवर्स में और निकलवा सकता हूँ। और मेन बॉलर मेरे पास मिडिल ओवर्स और डेप्थ से पहले वाले एंड मतलब 15 ओवर तक मेरे अमित मिश्रा रहेंगे जो 4 ओवर डालेंगे। और उसके अलावा डेप्थ के लिए मेरे पास कीमो पॉल है डेथ बॉलिंग के लिए, और स्टोइनिस भी डेप्थ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। और रबाड़ा के भी जो मेरे आखिरी के 2 ओवर रहेंगे, रबाड़ा को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो डेथ में हमारे पास रबाड़ा है, कीमो पॉल है, मार्कस स्टोइनिस भी है। मिडिल ओवर में हमारे पास अमित मिश्रा है, अश्विन है, रबाड़ा है। ओपनिंग स्पेल्स में भी हमारे पास ईशांत शर्मा है, रबाड़ा है और अश्विन है। और तो ये मेरी बॉलिंग लाइनअप है। तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है इस दिल्ली कैपिटल स्क्वाड के? सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि इनके पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। मेरे को बहुत सारे अच्छे बॉलर्स को ड्रॉप करना पड़ रहा है, जिसमें अक्षर पटेल आते हैं, हर्षल पटेल आते हैं, ऑन्ड्रेस नॉटेज आते हैं, संदीप लामिचिन आते हैं, मोहित शर्मा आते हैं। मैं 5 अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी 6 बॉलर हैं मेरी टीम में, ऑलराउंडर्स को अगर मिला हो तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और उससे बड़ा भी पॉजिटिव है कि हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस इंडियन स्पिनर्स है, रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा। इसलिए मेरी वीडियो की हेडिंग भी ये रही है कि स्पिन कैपिटल, क्योंकि हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस स्पिनर है। अमित मिश्रा से एक्सपीरियंस स्पिनर आपको सक्सेसफुल स्पिनर आईपीएल हिस्ट्री में नहीं मिल सकता। अश्विन भी वेरिएशन काफ़ी अच्छी करते, ओपनिंग स्पेल में उनसे अच्छा स्पिनर हमें कोई नहीं मिल सकता। और यूएई की कंडीशन में ये 2 स्पिनर बहुत ही भारी साबित होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है दिल्ली की टीम में। दिल्ली का बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है। आई मीन ओपनर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ओपनर्स आके एक अच्छी डिसेंट सी स्टार्ट देंगे, फिर मिडिल ऑर्डर में वैसे बैट्समैन है जो कैरी ऑन कर सके। एक जो खाली मेरे को नेगेटिव लग रहा है दिल्ली की लाइनअप में, वो है फिनिशर। देखिए दिल्ली की टीम में फिनिशर्स लैक कर रहे हैं। स्टोइनिस अभी वो फिनिशिंग वाली गेम उनकी रही नहीं, तो मैं स्टोइनिस से फिनिश करा नहीं सकता। एक लौता ऋषभ पंत भी एक्चुअली में एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बट उनकी ऐसी एबिलिटी है कि वो एंड ऑफ द ओवर पे आके हिट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको फिनिशिंग रोल के लिए रखा है। और वरना दिल्ली के पास कोई भी इसके अलावा एक ढंग का फिनिशर नहीं है। बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है, बट वो दे आर नॉट समवन लाइक जो एंड पे आके आपको मैक्सिमम हिट्स लगा सके जो दूसरी टीमों के पास है। तो एक ये मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव लग रहा है। वो भी अगर स्टोइनिस या कोई एक बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो एंड ऑफ द इनिंग तक खेल जाता है, तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर स्टोइनिस खेलते हैं एंड ऑफ द इनिंग तक और ऋषभ पंत के सबको ज्वाइन करते हैं वो 16-17 ओवर में, तो आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होनी है। अब बात करते हैं कि हमने 3 बड़े बड़े प्लेयरों को ड्रॉप किया। पहला अजिंक्य रहाणे, दूसरा अक्षर पटेल, तीसरा मोहित शर्मा। तीनों इंडियन इंटरनेशनल हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं नो डाउट, बट ये टीम कॉम्बिनेशन पे नहीं फिट बैठ पा रहे हैं।
क्योंकि मैं अब बोलोगे कि रहाणे को आप नंबर 3 पे खिला सकते थे, बट मैं रहाणे को मैं अगर नंबर 3 पे खिलाता हूँ तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मैंने स्टोइनिस को लिया अपनी टीम में। स्टोइनिस इज समवन कि अगर वो सेट हो गए तो एंड ऑफ द इनिंग तक अच्छा खेल सकते हैं, और उनकी गेम ऐसी हो गई है कि वो फिनिशिंग रोल में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो मेरे को उनको ऊपर ही खिलाना पड़ेगा और मेरे को एक चांस लेना पड़ेगा कि ये अच्छा खेले और टिक जाए और एंड तक बहुत अगर वो टिक गए तो आई एम श्योर बहुत अच्छी दिल्ली कैपिटल की इनिंग का एंड होगा। और अगर वो जस्ट इन केस नहीं चल पाते तो मेरे पास मिडिल ऑर्डर में 2 बैट्समैन और है, सिमरन हेटमायर और श्रेयस अय्यर, जो इनिंग्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अगर मैं रहाणे को लेता हूँ तो रहाणे श्रेयस अय्यर की बाय डिफॉल्ट पोजीशन भी नंबर 3 ही थी, तो मैं श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ कि अगर स्टोइनिस चल गए तो ठीक है, नहीं चल गए तो एक तरीके से श्रेयस अय्यर तुम ही हो नंबर 3, वर्चुअल नंबर 3 तुम ही हो। इसलिए मैं उसको ये मार्कस स्टोइनिस को टीम पे ले रहा हूँ नंबर 3 पे, और उनको नहीं ले रहा हूँ। रही बात रहाणे को ओपनिंग में नहीं खिलाने की, ओपनर्स में काफ़ी कंफ्यूजन है, धवन और धवन भी है, शॉ भी है और रहाणे भी है। तो रहाणे को ना खिलाने का कारण ये है कि दोनों नेचुरल प्लेयर है और मैं दोनों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं, डिसेंट स्टार्ट करूंगा एक्सपेक्ट दोनों ओपनर से। रहाणे इस समवन जो थोड़ा टाइम लेकर एंड तक खेलते हैं या मिड ओवर तक खेलते हैं, तो मैं रहाणे को इस करके नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मिडिल ओवर्स में वैसे बैट्समैन है जो आके थोड़ा सेट हो और फिर एंड तक खेले। और रहाणे एंड ऑफ द इनिंग्स में मिडिल ओवर्स में ज़्यादा आफ्टर पावर प्ले ज़्यादा बाउंड्री भी स्कोर नहीं कर पाते, इसलिए मैं रहाणे को नहीं खिला रहा हूँ। रही बात अक्षर पटेल को नहीं खिलाने की, मेरे को अक्षर पटेल का इक्विवेलेंट अश्विन मिल गया है, जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है और विकेटें लेते हैं काफ़ी, और मेरे को बैटिंग में अपनी अश्विन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बॉलिंग में ज़रूरत है। अगर बैटिंग में एग्रेसिव रोल के लिए ज़रूरत होती तो मैं अक्षर पटेल को फिर भी लेता। तो ओपनिंग स्पेल्स भी अश्विन डाल लेते जो अक्षर पटेल डाल लेते, मिडिल ओवर्स में भी अश्विन डाल लेते हैं, अक्षर पटेल डाल लेते हैं। अक्षर पटेल को मैं खाली फिर एक ही पर्पज से ला सकता हूँ, कीमो पॉल की जगह, बट मेरे को डेथ पे एक अच्छा क्वालिटी बॉलर चाहिए, इस करके मैं अक्षर पटेल डेथ में बॉलिंग कर नहीं सकते ढंग से। एक बार मेरे को याद है धोनी ने उन्हें 20 रन के लिए मारा था, तो इस करके मैं अक्षर पटेल को नहीं ला पा रहा हूँ टीम में। अब बात करते हैं तीसरा, मोहित शर्मा। मोहित शर्मा भी इक्विवेलेंट है एक तरफ से कीमो पॉल के, दोनों स्लोवर वंस पे ज़्यादा बैक करते हैं, दोनों अच्छे डेथ बॉलर्स हैं। बट कीमो पॉल को मैं थोड़ा सा स्लाइटली ओवर एज कर रहा हूँ, क्योंकि कीमो पॉल इज समवन जो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने भी अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते बट डिसेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्लस यंग है कंपेयर टू मोहित शर्मा, तो फील्डिंग में भी काफ़ी असिस्ट कर सकते हैं, इस करके मैं कीमो पॉल को टीम में लिया हूँ। तो ये थी मेरी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिस हो रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली की बॉलिंग की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो किसी और टीम की अच्छी बॉलिंग लाइनअप बन सकती है। जो कई टीम है जिनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं है, उनकी बॉलिंग लाइनअप बन सकती है, जैसे ऑन्ड्रे नॉटेज हो गए, मोहित शर्मा हो गए, हर्षल पटेल हो गए, उसके बाद स्पिनर हो गए, संदीप लामिचिन जैसा स्पिनर को मेरे को बेंच पे बैठाना पड़ रहा है, और एक और स्पिनर अक्षर पटेल जैसे स्पिनर को मेरे को बेंच पे बैठाना पड़ रहा है। इसी करके मैंने इनको मैंने अपना टाइटल ही दिया स्पिन कैपिटल। इतने अच्छे अच्छे स्पिनर बेंच में बैठ रहे हैं और वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनकी टीम में, अश्विन और मिश्रा। आई एम श्योर ये 2 स्पिनर ही बहुत सारी विकेटें ले जाएंगे, अमित मिश्रा और अश्विन। और फिर उसके अलावा रबाड़ा जो डेथ और किसी भी टाइम पे विकेट दिला सकते हैं, ईशांत शर्मा ओपनिंग स्पेल्स पे अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कीमो बॉल समवन जो डेथ स्पेशलिस्ट है। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है दिल्ली की, बैटिंग भी बहुत ही अच्छी डिसेंट बैटिंग लाइनअप है, खाली एक फिनिशिंग का रोल है, अगर उसको जैसे तैसे कवर कर ले तो आई एम श्योर दिल्ली इज़ वन ऑफ द फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट। और दिल्ली का कोचिंग स्टाफ है, रिकी पॉन्टिंग कैप कोच है उनके, तो आई एम श्योर ही विल फाइंड फिनिशिंग रोल के लिए ही विल फाइंड अ वे टू ओवरकम दिस और लेट द दिल्ली टुवर्ड्स देयर फर्स्ट आईपीएल टाइटल। मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिल्ली की, बट लेट्स सी हाउ दे प्ले, इट ऑल डिपेंड्स हाउ दे प्ले। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।